मैंने कहा कि मैं इतनी बड़ी बातों पर टिप्पणी देने के लायक व्यक्ति नहीं हूँ। उनसे पूछिए ना जा करके कि बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 दिसंबर सन 56 को मरे और 91 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह की जब सरकार आती है तब उनको भारत रत्न से सम्मान मिलता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, बीजेपी कार्यालय में जो है गहमा गहमी चल रही है अंबेडकर जयंती को लेकर। आपको बता दें कि भीम सिंह जो बीजेपी सांसद है, उनसे जब पूछा गया कि जीतन राम मांझी जो है अमित शाह पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं और वहीं जो है जिस तरह से सीटों को लेकर उनका आरोप है, क्या कुछ कहिएगा, तो भीम सिंह सीधा जो है चुप्पी साधते हुए और उनका कहना है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। पहले उनकी बयानों को सुने। जीतन राम मांझी जो है खासे नाराज चल रहे हैं। उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो हमें 2 सीट की बात कही गई थी, 2 सीट और एमपी का और एक राज्यसभा सीट का जो अभी जो है काफ़ी नाराज चल रहा है। हमको जानकारी नहीं है, हम इस लेवल के नेता नहीं हैं। किस चुनाव के वक्त में क्या हुआ था क्या नहीं, ये सब हमारे सीनियर नेताओं से पूछा जाना चाहिए। सीएम प्रोजेक्ट को लेकर के हरियाणा से जो कहा जा रहा है, हरियाणा सीएम बोले हैं कि सीएम के लिए जो है सम्राट चौधरी बेस्ट है। मैंने कहा कि मैं इतनी बड़ी बातों पर टिप्पणी देने के लायक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक छोटा काज करता हूँ, ये सब दल का नेतृत्व तय करता है। आज़ादी के 75 साल हो गए। अंबेडकर जी ने भी ये कहा था कि 10 साल काफ़ी है मुख्यधारा में जोड़ने के लिए। लोकसभा राज्यसभा में कानून पिछड़ों के लिए कुछ पास नहीं हुआ, लेकिन हर 10 साल के बाद अमेंडमेंट कर दिया जाता है। आखिर कब तक मुख्यधारा में सरकार इतना दे रही है, फिर क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? गलतियाँ कहाँ हो रही हैं? प्रयास किया जा रहा है। अब जो 10 साल है सारी सरकारें बढ़ाती रही हैं, आवश्यकता है इसीलिए बढ़ाई जा रही है। या मुख्यधारा में इसलिए शामिल नहीं होने दिया जा रहा है कि मुख्यधारा में ये शामिल हो जाएंगे तो वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब समीक्षा होती है, पाया जाता है कि इन्हें और भी अवधि का विस्तार होना चाहिए तो सर, इस आरक्षण से मानते हैं कि दूसरे बिरादरी की प्रतिभाएं मर रही हैं? ये विशेष अवसर का सिद्धांत 75 साल से आप दे रहे हैं सर। विशेष अवसर का सिद्धांत है, यह किसी के विरुद्ध नहीं है। बल्कि हमारा सर 20 नंबर वाला तो आपने सुना भीम सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद हम आपको सुना रहे हैं बिहार के में मंत्री बीजेपी से जनक चमार जी का, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनसे जब पूछा गया था कि देखिए बिहार में जिस तरह से आप लोग बातें उठा रहे हैं और अम्बेडकर को लेकर के कहा जा रहा है, तो जिस तरह से आरक्षण विरोधी और दलितों का जो हितैषी कौन है, इस पर जो है वो उन्होंने कहा है कि देखिए बिहार में हो या देश में हो, जो हो पप्पू कोई टिकने वाला नहीं है। सीधा पप्पू का इशारा देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जनक चमार, उनके पहले बयान को सुने। क्या दलितों के असली हितैषी कौन? क्या बीजेपी दलितों की बात करती है तो क्या दलित उन पे भरोसा? उनसे पूछिए ना जा करके कि बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 दिसंबर सन 56 को मरे और 91 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह की जब सरकार आती है तब उनको भारत रत्न से सम्मान मिलता है। जीते जी इंदिरा गांधी ने अपने भारत रत्न से सम्मानित करा लेती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिल्ली की धरती पर अंतिम सांस लेते हैं, लेकिन उनका दाह संस्कार महाराष्ट्र के धरती पर होता है। जन्म लेते हैं महू मध्य प्रदेश में, ये सरकार इसकी जवाब देगी क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जितना कांग्रेसियों ने अपमान किया, शायद उपमान को भी चर्चा किया जाए तो हर आदमी के पास ये रोने के सिवा कुछ नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं एनडीए सरकार को, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के श्री वीपी सिंह से लेकर के और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का चौमुखी हुआ है, शायद ही कोई सरकार प्रवर्तित किया है। तो अनुसूचित जाति जनजाति और ख़ास करके महादलित परिवार के लोगों को चौमुखी विकास सरकार करा रही है। मनोवादी विचार वाले ढोंग करते हैं अम्बेडकर समाज। उनके कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। ये देश के जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान निर्माता को कांग्रेसियों ने, ईडी गठबंधन के लोगों ने अपमान किया है, अब तो उनको ये समझ में आ गया है कि दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब सजग होकर के अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में 14 और 19 और 19 से 24 और 24 से 29 उनके हाथों से निकल गया है। अब कैसे उनको गुमराह करके फिर हम
पप्पू को सत्ता में बैठाएं, ये अब सपना साकार होने वाला नहीं है। वो बिहार के पप्पू हो चाहे देश के पप्पू हो, बिहार की जनता सभी समाज के लोगों ने सजग हो गया है। अब किसी भी वंशवादी परिवारवादी बेटा और बेटी को राज रूपी अब सत्ता सौंपने का काम नहीं करेगी। 75 तो आपने सुना, जनक चमार ने सीधा सीधा जो है बिहार और देश के पप्पू मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी को सीधा पप्पू कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी गलियारे में हलचल है और आरक्षण से लेकर दलितों को जो साधने की जो कोशिश की जा रही है, वो तमाम पार्टियां जो है एनडीए हो या महागठबंधन हो, दलितों को साधने में लगी हुई है। फिलहाल अब देखना होगा कि किस तरह से आगे की जो रणनीति, चाहे वो भाजपा हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, लोजपा, तमाम पार्टी जो है किस तरह से आगे की तैयार करती है। फिलहाल इस खबर में इतना है, देखते रहें। धन्यवाद।